नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी लोग 72वीं की परीक्षा दे रहे हैं, जो भी लोग 72nd बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं और 71वीं का मेंस दे रहे हैं, उनके लिए एक हम लोग फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक चीज देखो कि अगर तुमको मेंस लिखना है तो हम लोग उत्तर लिखने में बहुत झिझकते हैं। तो हम लोग इस इनिशिएटिव के माध्यम से कोई भी टॉपिक रहेगा उसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। पहले एक बेसिक फ्रेमवर्क देख लेते हैं। कोई भी उत्तर का एक पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, एक पार्ट होता है बॉडी और एक पार्ट होता है कंक्लूजन। तो आप बोलेंगे आप नया चीज क्या बता दिए। तो आज वो लोग वीडियो देखें जो आंसर राइटिंग से डरते हैं। यकीन मानिए, ये जो पूरा हम सीरीज चलाएंगे, आपको फ्रॉम द बेसिक टू द प्रो बनाने की जिम्मेवारी मेरी है और यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। हम लोग पहले बेसिक, मतलब कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो आप एक बार उसको मैराथन दौड़ने नहीं भेजते हैं ना। आप उसको, बच्चा रहता है तो उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, फिर मैराथन भी दौड़ता है। तो अगर आपको आंसर राइटिंग से डर है, उस डर को खत्म करने के लिए ये इनिशिएटिव है। अब देखो क्या होता है। अगर बीपीएससी में तुम पेपर को देखोगे तो यूजुअली एक 38 नंबर का क्वेश्चन होता है और एक जो होता है 7-8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर होता है। तो कोई भी उत्तर का 3 भाग है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। जो इंट्रो होता है ये आपके इवेल्युएटर को इनवाइट करता है कि हमारे आंसर को पढ़ा जाए। बॉडी जो है उस मोमेंटम को कैरी करता है कि भाई हमारा ये जो कंटेंट है इसको तुम पढ़ो। और कंक्लूजन पढ़ने के बाद वो आपको नंबर बैठाता है। इसलिए जो कहा भी गया है कि अंत भला तो सब भला, तो कंक्लूजन भी हमको लिखने आना चाहिए। तो आज हम लोग जो लगातार 10 वीडियो आएगा वो इंट्रोडक्शन का वीडियो आएगा कि कोई भी टॉपिक पर आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और टॉपिक के थ्रू हम लोग डिकोड करते हैं कि किसी टॉपिक पर इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन का अभी हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। मतलब आज जो इंट्रोडक्शन का लेवल नंबर 0 है, फिर लेवल 1 बढ़ेगा, लेवल 2 बढ़ेगा, लेवल 3 बढ़ेगा। तो लगातार 10 वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन का लेकर आएंगे। और जब 10 वीडियो पर आएंगे तो आप 8 नंबर का इंट्रोडक्शन अलग लिखना सीख जाएंगे, 38 नंबर का इंट्रोडक्शन अलग लिखना सीख जाएंगे और फिर बहुत ही एडवांस इंट्रोडक्शन आप लिखना सीख जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। अब ध्यान से देखो, हम एक टॉपिक लेते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इन बिहार। तो आप बोलेंगे ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं। हम एक ऐसा टॉपिक से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, लेक्चर नंबर 0 से, जो हमको थोड़ा बहुत, हर व्यक्ति को जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी तो वो उत्तर लिख पाएगा, इंट्रोडक्शन लिख पाएगा। अगर ये टॉपिक को तुम देखोगे तो ये जो बीसीडब्ल्यू का जीएस2 वाला किताब है, वहां से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। मतलब जो पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द बीपीएससी। तो वो आपसे पूछता है डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, पूछता है रूरल अर्बन डिवाइड के बारे में, पूछता है ना। तो जनसांख्यिकी के बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस टॉपिक को लेकर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। द डेमोग्राफिक स्टेबलाइजेशन इन द बिहार रिक्वायर्स मोर देन अ फैमिली प्लानिंग एलोन। आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम समझाएंगे और उत्तर लिख के आपको दिखाएंगे। क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन बिहार। तो पहला पार्ट है कि भाई जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो क्यों बिहार में पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। एंड सजेस्ट अ होलिस्टिक रोड मैप फॉर द रिफॉर्म। ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। इसका मतलब कि 19 नंबर इसका है और 19 नंबर इसका है। तो इसका जब आप उत्तर लिखेंगे तो ये बॉडी को कंस्टिट्यूट करेगा। लेकिन हमको तो पहले चीजों को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि आपके ऐसा हजारों कॉपी आपका इवैल्यूएटर पढ़ रहा है। तो वी नीड टू इनवाइट द इवैल्यूएटर टू रीड माय आंसर सो दैट हमको जनरल नंबर नहीं बैठा दे। तो यहां पर पहले क्वेश्चन में देखो, एक कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करो। आप मुझे इसकी इजाजत देंगे कि मैं बोल सकूं कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द बिहार। यस और नो? डेमोग्राफिक के बारे में बात हो रहा है बिहार का, कि डेमोग्राफी के बारे में तुम बताओ, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताओ। तो हम लोग एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं जो आपको पता भी होगा। अगर तुम बिहार का पॉपुलेशन तुम देखोगे तो बिहार का जो पॉपुलेशन है वह 104.1 मिलियन है। तो आप बोलेंगे सर ये आंकड़ा आपका कहां से आ रहा है 104.1 मिलियन वाला। तो ये आंकड़ा जो है सेंसस 2011 का आंकड़ा है। अगर बिहार को तुम देखोगे तो बिहार का भारत के जनसंख्या के प्रतिशत के फॉर्म में देखोगे तो बिहार कंट्रीब्यूट 8.6% टू द इंडियाज पॉपुलेशन। बिहार जो है 3rd पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री है। हम लोग 3 नंबर पर हैं पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से।
जो सेंसस हुआ था वह 2001 में हुआ था। यूजुअली हर 10 साल पर सेंसस होता है। तो कितने साल पर सेंसस हुआ? 10 साल पर सेंसस होता है। तो अगला सेंसस कब होना था? 2021 में, पर नहीं हुआ क्योंकि कोविड का समय था। अभी सरकार सेंसस कर रही है, पर हम लोगों के पास जो रिसेंट आंकड़ा है वह भारत सरकार का 2011 का आंकड़ा है। ये सारे आंकड़े उसी के हैं। इतना तो आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो हमने बता दिया, मामला खत्म। तो अगर इस 10 साल में तुम देखोगे तो जो नेशनल एवरेज हुआ, जो नेशनल लेवल पर परसेंटेज का जो इंक्रीमेंट हुआ है इस 10 साल में, वो था 17.7%। मतलब 2001 के तुलना में 2011 में पूरे देश का पॉपुलेशन 17.7% से बढ़ा। जबकि बिहार का डिकेडल ग्रोथ तुम देखोगे, क्यों डिकेडल बोल रहे हैं? डिकेडल मतलब दशकीय वृद्धि, क्योंकि हर 10 साल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2001 की तुलना में 2011 में बिहार का जो डिकेडल ग्रोथ था वह 25.4% था। तो आप मुझे इसकी इजाजत देंगे कि हम ये बोल सके कि नेशनल एवरेज से बिहार का जो ग्रोथ है वह ज्यादा था। अगर मेरे पास यह आंकड़ा है जो कि एक बेसिक आंकड़ा है, इसके हेल्प से हम एक इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि यह इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। अगर ये इनिशिएटिव आपको ठीक लगा तो प्रतिदिन हम एक वीडियो इंट्रोडक्शन का लेकर आएंगे और बेसिक से हम एडवांस कर देंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है। तो आज जो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक लेमैन भाषा में लिखेंगे, बहुत बेसिक था इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डेमोग्राफिक स्टेबलाइजेशन, ये पार्ट 1 है बॉडी का, पार्ट 2 हमको बॉडी पर जाना ही नहीं, हमें तो इंट्रोडक्शन लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे जो हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है। तो यहां पर सर एक कीवर्ड है जनसांख्यिकी स्थिरीकरण, मतलब डेमोग्राफी ऑफ द बिहार की बात हो रही है। तो एक बेसिक लड़का लिखेगा द बिहार रिमेन्स, हिंदी में हम बोल देंगे, वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट growing demographic region है ना। डेमोग्राफी की बात हो रही है, देखो कीवर्ड है डेमोग्राफी, तो हम लिख रहे हैं कि बिहार रिमेन्स वन ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग डेमोग्राफिक रीजन विथ अ डिकेडल ग्रोथ ऑफ, जिसकी दशकीय वृद्धि जो है, विथ अ डिकेडल ग्रोथ ऑफ 25.4%। अगर तुम ये बाबू लिख के छोड़ दे रहे हो तो तुम्हारा आंसर अच्छा नहीं है। ये जो 25.4% तुम लिख रहे हो, ये तो तुम्हारा मनगढ़ंत आंकड़ा हो सकता है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज का आंकड़ा है? तो आपको हमेशा उसके बगल में सोर्स लिखना है। तो आप इसको लिखेंगे सेंसस 2011। तो हमने एग्जामिनर को एक मैसेज दे दिया, देखो जो हम बात कर रहे हैं वो हवा हवाई नहीं बात कर रहे हैं, हम एक सोर्स के साथ बात कर रहे हैं, which is significantly higher than, जो कि राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि से ज्यादा है, which is significantly higher than the national average. दिस डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यह जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, प्रोफाइल इज एट्रीब्यूटेड टू, बहुत बेसिक हम लोग लिखेंगे है ना, इज एट्रीब्यूटेड टू सोशियो, जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, और जो संस्थागत कारण है उसको कंट्रीब्यूट करता है, एट्रीब्यूट करता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, है ना। अब आप मेरे इंट्रोडक्शन में देखिए, इससे इंट्रोडक्शन में एक फैक्ट है 25.4% का। हमने एग्जामिनर को बोला है कि हम बोल बच्चन नहीं कर रहे हैं, हम जो कंसेप्ट लिख रहे हैं, जो आइडिया लिख रहे हैं, इट इज बीइंग बैक्ड बाय द फैक्ट।
अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ज्योग्राफी का एक सिंपल क्वेश्चन लेकर स्टार्ट किए, पॉलिटी में लिखने का दृष्टिकोण अलग होगा, वहां पर फैक्ट होगा पर इस फैक्ट की जगह वहां पर आर्टिकल होगा, हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो पहला आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इस इनिशिएटिव से आपको हेल्प मिला कि नहीं। अगर आपको पसंद आएगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो रोक देंगे। तो पहला बात हमने लिखा, द बिहार रिमेन्स वन ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग डेमोग्राफिक रीजन विथ अ डिकेडल ग्रोथ, जिसका दशकीय ग्रोथ 25.4% है। हमने सेंसस को कोट किया जो कि नेशनल एवरेज से सिग्निफिकेंटली हाई है, क्योंकि नेशनल एवरेज 17.7% था। दिस डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज एट्रीब्यूटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। और अब हम लोग लिखेंगे इसका बॉडी, द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स, स्ट्रक्चरल determinants of population growth in Bihar। और मेरा काम क्या हुआ कि आप इसको चुपचाप ऐसे लेके इसको अब बॉक्स कर देंगे, और जो बॉडी के मेरे पॉइंट्स हैं उसको सीधा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 करके लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग बोलेगा कि सर इंट्रोडक्शन को बॉडी से कैसे लैच करेंगे, वो हम लोग एडवांस चीज है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। अभी तो हमने सर सिंपल एक इंट्रोडक्शन लिखना सीख लिया कि भाई हमारे पास एक कंटेंट होता है, उस कंटेंट को हमने कैसे प्रस्तुतिकरण करना है। तो ये आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 0 था, जिसमें हमने बहुत बेसिक, है ना, बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिखना सीखा है। अगला अगर आपको पसंद आएगा तो अगला वीडियो कल लेकर आ जाएंगे और एक लेवल अप लेकर चलेंगे, और फिर हम लोग एडवांस्ड इंट्रोडक्शन 8 नंबर का अलग और 30 नंबर का अलग लिखना सीखेंगे, है ना। तो आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, कमेंट में आपके इंतजार रहेगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।